हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। अभी अभी मेरी सुबह की पूजा हुई है और उससे पहले जो मेरा नहाने का जितना भी मेरा रूटीन का काम होता है वो सारा ख़त्म हुआ है। और उसके बाद फिर मैंने की है पूजा। और पूजा के बाद मैं धूप दिया आप लोगों को भी दिखा रही हूँ, भगवान जी के दर्शन करा रही हूँ। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, आरती ले लीजिए और उसके बाद करते हैं ब्रेकफास्ट बनाना शुरू। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे किचन में। तो देखिए मैं किचन में आ गई हूँ और आलू बॉयल कर लिए थे मैंने, सुबह ही जल्दी रख दिए थे बॉयल होने के लिए। और फिर इनको फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए, मतलब ठंडा करने के बाद नॉर्मल टेम्परेचर के आने के बाद फिर मैंने इनको छिलके समेत रख दिया था। छिलके समेत रखने से क्या होता है कि ये थोड़े से थिक रहते हैं। अगर छीलने के बाद फ्रिज में रखते हैं तो फिर बाहर निकालने के बाद वो थोड़ा सा मॉइस्चर छोड़ देते हैं, तो वो थोड़े नरम नरम से हो जाते हैं, फैले फैले से। तो यहाँ आलू मैंने ग्रेट कर लिए हैं छीलने के बाद। और उसके बाद चाय वगैरह हुई, आलू ठंडे हुए, तो ये सब मैंने बीच में कर लिया है। तो यहाँ आलू के पराठे की तैयारी कर रही हूँ मैं। और आलू ग्रेट करने के बाद उसमें नमक डाल लिया है, हरी मिर्च डाल ली है और गरम मसाला डाला है, थोड़ा सा धनिया पाउडर और अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर की जगह आप चाट मसाला डाल सकते हैं, लेकिन मैंने अमचूर पाउडर ही डाला है। बस ये सब मसाले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और फिर इसको हाथ से अच्छे से मिक्स करना है। और चम्मच वगैरह से नहीं होता है मिक्स, क्योंकि आलू बहुत थिक हैं, तो इनको हाथ से ही करना होता है। हाथ से अच्छे से ये हमारी जो फिलिंग है बन के तैयार हो जाएगी। और देख सकते हैं आलू काफ़ी थिक दिखाई दे रहे हैं। तो अभी मैंने 3-4 बार से ये करना शुरू किया है कि आलू बॉयल होने के बाद मैं फिर छीलने से पहले ही उनको फ्रिज में रख देती हूँ। और चाहे फिर हम इसकी आलू की टिक्की बनाएं या आलू के पराठे बनाएं, कचौड़ी बनाएं, तो फिर ये आलू बहुत अच्छे रहते हैं इस तरह से। और बस आटा मैंने पहले लगा के रख दिया था। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ मुक्की लगा लूँगी, आटा मतलब सॉफ्ट बना लूँगी थोड़ा सा चिकना हाथ लगाकर। तो देख सकते हैं आटा हमारा हो गया है बन के तैयार। और यहाँ मैंने तवा चढ़ा लिया है और तवे पर पहले मैंने 2 सिंपल पराठे सेक लिए हैं गाय के लिए। वैसे भी श्राद्ध चल रहे हैं, 1 रोटी तो मैं हमेशा ही निकालती हूँ, लेकिन अब श्राद्ध में मैं 2 रोटी निकाल देती हूँ। कहते हैं किसी भूले भटके के लिए 1 लोटा जल और 2 रोटी निकाल देनी चाहिए, तो वो मैं करती हूँ। और पराठा इसलिए नहीं बनाया मिक्सचर वाला, मतलब फिलिंग वाला, क्योंकि उसके अंदर प्याज था। और ये रोटी मुझे गाय को देनी है, तो उसमें मैंने फिलिंग नहीं डाली थी। और बस अब मैंने यहाँ एक लोई ली है मोटी सी और उसको थोड़ा सा बेल लिया है। बेलने के बाद उसमें बहुत सारी फिलिंग रखी है और फिर इसको दोबारा से फोल्ड कर लिया है और बस बेल के आराम से डाल दिया है तवे पर। और आज पराठे जो हैं थोड़े से मैं मोटे मोटे से बना रही हूँ, फिलिंग ज़्यादा भर रही हूँ। मतलब जो ये पिट्ठी है हमारी आलू की, ये मैं थोड़ी ज़्यादा डाल रही हूँ इसके अंदर। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और पराठा कम और टिक्की का टेस्ट बहुत ज़्यादा आता है इन पराठों में। तो इस तरह से ये आज मैं पराठे बना रही हूँ। पराठे तो आलू के सभी बनाते हैं, लेकिन अगर हम इस तरह से ज़्यादा फिलिंग वाले पराठे बनाते हैं तो उनका टेस्ट अलग ही आता है। और आटा मैंने प्लेन बनाया है, इसमें कोई नमक नहीं, कुछ नहीं। नमक सिर्फ मैंने फिलिंग में डाला है, उसमें थोड़ा सा मैंने चटपटा नमक डाला है, जिससे कि पराठे में अच्छे से नमक आ जाए। और आप देख सकते हैं देखने में ही पराठा कितना क्रिस्पी और कितना सुंदर कलर वाला और फुला फुला पराठा बन के तैयार हुआ है। तो इस तरह से मैं सारे पराठे एक एक करके इसी तरह से गर्मा गर्म सेक लूँगी क्रिस्पी होने तक, आप देख सकते हैं। और बस एक के बाद एक पराठा मैं डालती जाऊंगी यहाँ पे। देखिए फिर से मैंने इसी तरह से लोई ली है थोड़ी सी बड़ी सी और उसको फैला लिया है, मतलब थोड़ा सा बेल लिया है। और बस फिर फिलिंग रख ली है और इसको फोल्ड कर लिया है अच्छे से। और इस तरह से अगर आटा भी अच्छा है और फिलिंग भी थोड़ी सी थिक है तो पराठे ना तो कभी फटते हैं और ना ही मतलब साइड से जैसे आलू निकल जाते हैं, तो वो पराठा फिर मज़ेदार नहीं बनता। इस तरह के जो पराठे हैं ये, तो इन्हें डबल भी नहीं बनाने की ज़रूरत पड़ती और इतने अच्छे पराठे ये बन के तैयार होते हैं। तो आप देख सकते हैं गर्मा गर्म पराठे बन के तैयार हो रहे हैं और सबको मैं साथ साथ देती जाऊंगी और गर्मा गर्म पराठे सब खाते जाएंगे। इसका ना गरम गरम पराठे का ही टेस्ट अलग होता है, ठंडे पराठे का फिर अलग हो जाता है।
तो आज संडे है और संडे में कुछ हैवी बनता ही है। हमारे यहाँ कम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पराठे ही बनते हैं संडे में, क्योंकि फिर लंच बहुत कम होता है, कभी होता है कभी नहीं होता है। एक तो लेट बनता है ब्रेकफास्ट संडे में, आज भी लेट ही हो रहा है थोड़ा सा। पूजा के बाद फिर मैं बैठ गई थी, कुछ देर के लिए बैठ गए, बातें करने लगे, क्योंकि ऑफ़िस का कोई वो नहीं होता है कि आज ऑफ़िस जाना है, लेट हो गया है, तो उस वजह से। तो बस अब सब पेट भर के अच्छे से खा लेंगे, हैवी ब्रेकफास्ट लंच सब हो जाएगा, फिर लंच की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और वैसे भी भरवा पराठे खाने के बाद तो लंच की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फिर पानी काफ़ी पिया जाता है इस तरह से हैवी ब्रेकफास्ट करने के बाद पराठे। और देख सकते हैं आप पराठे बहुत ही अच्छे, सारे फूले फूले क्रिस्पी पराठे सेक रहे हैं। तो बस इसी तरह से मैं सारे पराठे सेक लूँगी। तो देखिए पराठा सर्व कर दिया है, गर्मा गर्म पराठा और घर का बना हुआ ताज़ा मक्खन वाइट वाला और सिंपल दही में कोई मसाला नहीं है और आम का अचार। तो इस तरह से हमारी ब्रेकफास्ट की प्लेट लग गई है। तो आइए आप लोग भी ब्रेकफास्ट कर लीजिए। और खाना पीना होने के बाद फिर मैंने किचन क्लीन की, सारा काम किया। संडे में मैं काम ज़्यादा सुबह ही कर लेती हूँ पोछे ओछे का, तो बस किचन क्लीन करनी थी, वो हो गया है। और फिर हम जा रहे हैं आज थोड़ा सा बाहर, बहुत दिन हो गए थे बाहर नहीं गए थे और मन भी थोड़ा सा अजीब सा हो रहा था। तो जाना तो था मायके आज की, चलिए देखाते हैं भाई की तबीयत कैसी है कैसी नहीं, लेकिन भाई आज डॉक्टर के पास है, घर पे नहीं है। तो फिर हमने मना कर दिया और मम्मी ने भी मना कर दिया कि क्यों परेशान होते हो, सुबह सारा काम करके आएगी, देर सवेर से निकलेगी और फिर शाम को जाके काम करेगी, तो इसलिए फिर हमने कैंसिल कर दिया। और आज हम निकले हैं बाहर हरिद्वार की साइड, कहीं आज हरिद्वार की साइड चलते हैं, मन थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। घर में भी कोई ऐसा काम नहीं था, काम हो ही गया था। तो आज देखते हैं आपको कहाँ लेके चलते हैं। तो बस हम हरिद्वार आ गए हैं, देख रहे हैं आप लोग मौसम अच्छा हो रहा है, ना तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है और ना ही मतलब बादल है, बीच का मौसम है, कभी धूप निकलती है कभी छाया सी हो जाती है और हवा चल रही है, अच्छा मौसम है मतलब। तो इस तरह से हम जा रहे हैं और देखिए मतलब हरिद्वार का नज़ारा ना बहुत ही प्यारा लगता है देखने में। देखिए कितनी अच्छी रोड और मतलब ये पेड़ इस तरह से और बादल बादल से का मौसम। तो देखिए हम कहाँ आ गए हैं, अब आपको पता लग जाएगा। हम आ गए हैं हरिद्वार के बाईपास पे है ये जगह, बिलकेश्वर मंदिर। तो हम यहाँ पे आए हैं, पहली बार मैं इस मंदिर आई हूँ। हम सभी आए हैं, ये भी नहीं आए थे अब तक, और हमें पता भी नहीं था कि हम इस मंदिर जाने वाले हैं। मन था कि हम कहीं मंदिर जाएं, आज भगवान जी के दर्शन करें, प्रे करें, भाई के लिए भी अपने लिए भी, मन थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा। तो ये बहुत ही मतलब मान्यता वाला मंदिर है और हमें नहीं पता था कि ये इतना अच्छा मंदिर होगा। पहले ये था कि कहीं लॉकडाउन है, अंदर घुसने दें ना जाने दें, लेकिन बहुत अच्छे से दर्शन हुए। ऐसे तो होते नहीं हैं, कोरोना की वजह से हुए हैं, क्योंकि खाली मंदिर पड़ा हुआ है और कोई भी मतलब दिक्कत नहीं हुई। और देखिए मंदिर, देखिए कितना सुकून था, कितनी शांति थी, मन नहीं हो रहा था यहाँ से जाने का। और इस तरह की जगह ना मेरा बहुत ज़्यादा मन लगता है। इतनी खुशी मुझे हो रही थी यहाँ आकर कि मैं सोच भी नहीं सकती थी, मतलब कि मेरा इतना मन खुश हो जाएगा यहाँ आकर। आइडिया नहीं था, पहले हम घर से चले, जिक्र तो इन्होंने किया था कि वहाँ चलते हैं, लेकिन ये नहीं था कि हम इतने अच्छे से दर्शन कर पाएंगे। और ये भी नहीं पता था कि कैसा मंदिर होगा, क्योंकि पहली बार आए हैं इतने सालों में। कितने साल हमें हरिद्वार में रहते हो गए हैं, दक्ष मंदिर हम कई बार गए हैं, लेकिन इस मंदिर नहीं आए थे अब तक। और बस यहाँ बहुत अच्छे से हमने जल वगैरह चढ़ाया, पूजा की। पूजा का कोई घर से हम सामान नहीं लेकर आए थे, जो यहाँ मिलता है बस वही फूल वूल लिए और अच्छे से हमने पूजा की। तो देखिए यहाँ शिवलिंग को जल चढ़ाया और जो इन्होंने प्रसाद में मालाएं वगैरह दी थी वो हमने अच्छे से चढ़ाई और बहुत अच्छे से यहाँ दर्शन हुए। बेलपत्र सब कुछ यहाँ प्रसाद में मिलता है अपने आप ही, मतलब कुछ घर से लेने की ज़रूरत नहीं है। दिया बाती, फूल माला, फूल बेलपत्र वगैरह जो भी चढ़ाए जाते हैं। और ये गोरा माता हैं तो उन पर माला चढ़ा दी है मैंने, रेड फूलों वाली। और बस यहाँ सारी जगह देखिए नंदी भगवान कितने अच्छे से, मतलब कितनी जगह यहाँ नंदी की मूर्तियाँ बनाई गई हैं, बड़े बड़े नंदी बनाए गए हैं अलग अलग जगह पे।
और बहुत ही साफ़ सुथरा मंदिर, मतलब सोच नहीं सकती थी मैं कि इतना मन लगने वाला है। और इस तरह से यहाँ पर अभी लोग थे, मतलब गेट लगे हुए थे, ओपन नहीं था सब कुछ, लेकिन दर्शन बाहर से ही कर रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था। और ये वो मंदिर है जहाँ पे गोरा माता ने 3000 वर्ष तक तपस्या की थी शिव जी को पति रूप में पाने के लिए। और अब हम जा रहे हैं, मंदिर से ही रास्ता जाता है अंदर की साइड, गौरी कुंड की साइड। गौरी कुंड वो कुंड है जहाँ माता स्नान करती थी। तो अब हम आपको गौरी कुंड लेकर जा रहे हैं। इधर से अंदर की साइड से ही रास्ता है, क्योंकि जैसे जैसे देखते गए वैसे वैसे जाते गए, हमें भी नहीं पता था। तो देख सकते हैं आप, इस तरह से आ रहे हैं, जा रहे हैं लोग, लेकिन बहुत ही कम, कोई भीड़ नहीं भाड़ नहीं, बिल्कुल भी। बहुत अच्छा लग रहा था। और एरिया जो ये है ये थोड़ा सा जंगलों वाला है, जंगली जानवर भी यहाँ पर आ जाते हैं, तो बहुत ध्यान से करना होता है यहाँ पे। तो देखिए इस तरह से ये रास्ता आ गया है अब, जहाँ पर हम गौरी कुंड जाएंगे। और गौरी कुंड में भी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगा जाकर, जब पहली बार कोई चीज़ हम इस तरह से देखते हैं। और बहुत ही बस मन खुश हो गया था मेरा तो सच में। और ये पहाड़ों का पानी आ रहा है ऊपर से, साइड साइड में को मंदिर के देख सकते हैं, ये पहाड़ों से पानी आ रहा है। और यहाँ पर भी शिवलिंग वगैरह ये बनाए गए हैं सब। और बहुत ही पूरे मंदिर में साफ़ सफाई आप देख सकते हैं। और यहाँ जो असली गौरी कुंड वाला मंदिर है, मतलब गौरी माता की मूर्ति है इसमें। और ये बीच में आप जो फूल फैले हुए देख रहे हैं, ये गौरी कुंड है जहाँ माता गौरा स्नान करती थी। इसको अच्छे से कवर कर दिया गया है शीशे से, जिससे कि इसमें कोई गंदा पानी ना डाला जाए। और यहाँ पर जो बाबा बाहर बैठे थे, वीडियो बनाने से उन्होंने मना कर दिया था कि अंदर वीडियो नहीं बनेगी। और जो ये गौरी कुंड है, इसका पानी सुबह शाम निकालते हैं बाबा। और यहाँ एक टैंक है, उसमें भर देते हैं। और कहते हैं इस पानी को सबको पीना होता है, और आकर नहाते भी हैं इसमें। 5 संडे अगर लगातार कोई इसमें नहाता है आकर और यहाँ पूजा करता है, तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है, ऐसा बोला है। हमें नहीं पता था। तो कहते हैं दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं दर्शन के लिए। और हम ही नहीं जा पाए, हम हरिद्वार में रहते हैं इतने सालों से, लेकिन हम नहीं जा पाए। और फिर से आ गए हैं हम उसी बिल्केश्वर मंदिर में जहाँ से हमने शुरू किया था। मतलब वहाँ गौरी कुंड में माँ स्नान करती थी, और यहाँ पर आकर मंदिर में दर्शन करती थी शिव को पति रूप में पाने के लिए। और फिर 3000 वर्ष बाद शिव जी ने माता पार्वती को दर्शन दिए थे पति रूप में। तो इस तरह से ये मंदिर है। और यहाँ पर सारे भगवान जी की जो है मंदिर, मतलब छोटे छोटे बनाए गए हैं। देखिए इस तरह से ये भोलेनाथ का मंदिर बनाया गया है, शिव जी का, और माता का, और बालाजी महाराज का, गणपति का, तो सब के मंदिर यहाँ पर बनाए गए हैं। और गायत्री मंत्र चल रहा था, तो बहुत अच्छा यहाँ पे हमें लग रहा था। और देखिए ये सारे नवग्रह की मूर्तियाँ हैं, जो 9 ग्रह होते हैं, बुध, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, तो ये सारे इनके मंदिर हैं। तो इस तरह से रही मंदिर की पूजा। बहुत ही मन खुश हुआ, प्रसन्न हुआ मन, बिल्कुल कहते हैं कि मन प्रसन्न हो गया। तो आज मैं बहुत खुश हुई। अच्छे से पूजा अपने नाम की भी की, भाई के नाम की भी की, तो बहुत अच्छा लगा। और देखिए अब हम आ गए हैं मंदिर से गंगा जी, जो असली गंगा जी है उस पर आ गए हैं हम, जो ऋषिकेश से गंगा जी आ रही हैं। यहाँ हरिद्वार में तो अलग अलग गंगा जी निकाली गई हैं, जो मेन गंगा है वो ये गंगा जी हैं। तो हम मेन गंगा पर आ गए हैं यहाँ पे। और बहुत अच्छा लग रहा था इस तरह से, आज कितने दिन बाद हम घर से निकले हैं इस तरह। और बस हम इसी तरह से थोड़ा सा आगे तक और घूमने गए थे। पार्क वगैरह बंद है, सोचा था कहीं पार्क में जाएंगे, लेकिन कोरोना की वजह से कोई भी पार्क नहीं खुला है। जो अच्छे पार्क हैं सब बंद हैं, क्योंकि भीड़ भाड़ होगी, वही होगा फिर। तो बस ऐसे ही हम थोड़ा सा घूम रहे थे, देख रहे थे। और देखिए ये मनसा देवी का मंदिर है। आएंगे नवरात्रों में, मनसा देवी भी आएंगे, पापा को भी आना है। पापा बोल रहे थे कि मुझे प्रसाद चढ़ाना है, क्योंकि एक बार आपने देखा होगा मैं गई थी बुआ सास का पता लेने के लिए, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और अब वे ठीक हो रही हैं थोड़ी थोड़ी। तो उनके नाम का शायद पापा ने प्रसाद बोला है, या जो भी बोला होगा। देखिए किसी से ऐसे पूछा नहीं जाता, चाहे कोई भी हो, घर में हो बाहर हो, किसी की मनोकामना पूछनी नहीं चाहिए। तो पापा ने बोला है कि मुझे प्रसाद चढ़ाना है, तो
हम लोग आएंगे नवरात्रों में तब आपको माता रानी के भी दर्शन कराएंगे। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है पहाड़ों पर माँ मनसा देवी का मंदिर। और पहाड़ों का जो ये नज़ारा है ना, बस बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और बस इसी तरह से घूमते घूमते हम थोड़ा सा गंगा के इधर उधर घूम रहे थे यहाँ पे। और पहाड़ देखिए, ये गंगा जी बह रही है, ये वही है जहाँ से हम पार करके आए हैं मेन गंगा। तो ये मेन गंगा है। हर की पौड़ी पे जो गंगा निकाली गई है वो छोटी गंगा निकाली गई है। तो बस बच्चे भी खुश हैं, हम भी खुश हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे थे और थोड़ा सा आगे बढ़ते जा रहे थे अभी। तो जाते जाते फिर आगे पहाड़ी आ गए थे, लेकिन हम पूरा नहीं गए। बोल तो रहे थे ये कि आगे कोई पार्क है बहुत बड़ा सा, लेकिन पार्क बंद था। तो यहाँ हम आते आते थोड़ा सा फिर वापस चले गए थे, क्योंकि घर भी जाना था, टाइम भी हो रहा था, पापा का भी खाना पीना था घर पे, और हमें भी थोड़ी थोड़ी सी भूख लगने लगी थी, क्योंकि बाहर तो खा पी नहीं सकते हैं ऐसे में कुछ भी। और हम तो नहीं खाते हैं, कोरोना की वजह से बाहर कभी नहीं खाया है उस दिन से। तो ऐसे ही आ गए थे, क्योंकि हैवी ब्रेकफास्ट करके आए थे तो इतनी भूख भी नहीं लगी थी। लेकिन इस टाइम आके थोड़ी थोड़ी भूख हमें लगने लगी थी। और यहाँ पर थोड़े से एरिया में बारिश भी हो गई थी तब तक। बाकी धूप थी, लेकिन थोड़ी जगह में बारिश भी हो चुकी थी। पहाड़ों का ऐसा ही होता है, कहीं बारिश है कहीं धूप है। आप देख सकते होंगे आगे धूप है, लेकिन यहाँ गीला हो रखा है, यहाँ पे हो गई थी बारिश। तो इस तरह से मौसम था। और लोग जा रहे थे, कोई कहीं खड़ा था, देख सकते हैं आप साइड में ये लोग खड़े हैं। आगे फिर एक दो गाड़ियाँ थी, रुक रुक कर इसी तरह से पिकनिक टाइप कर रहे थे सब लोग। तो बस आज हम इसी तरह से निकले थे घर से। तो देखिए कितना अच्छा नज़ारा है, पीछे गंगा ही गंगा, पानी ही पानी, चारों साइड इधर भी और बीच में हम पुल पर खड़े हुए हैं। और जो आपको दिखाया वो इस तरह से पानी के जो झरने हैं उनको रोका जाता है, तो वहाँ से पानी थोड़ा थोड़ा निकल रहा था, पूरा नहीं निकल रहा था। और यहाँ पे बहुत आवाज़ हो रही थी पानी की। तो बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत शांति मिली इस तरह से आज बाहर निकल के घर से। और मंदिर की तो आप पूछिए मत, मुझे मंदिर जाना बहुत अच्छा लगता है। तो हमारी कॉलोनी से थोड़ी सी दूर मेन रोड पर ही यहाँ पर ये पीट बाज़ार लगता है, इसको हम पीट बाज़ार बोलते हैं। यहाँ सब्जियाँ सब कुछ मिलता है, फल फ्रूट। और कोरोना की वजह से इतने महीनों बाद अब ये शुरू हुआ है थोड़ा थोड़ा लगना, 2 वीक से बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है। यहाँ पर सब्जियाँ फ्रूट सब चीज़ मिलती है मतलब। तो यहाँ आज हमने फ्रूट वगैरह लिए थे थोड़े से, लेकिन वहाँ की वीडियो नहीं बनाई। और फिर आ गए हैं हम सिटी मार्केट। यहाँ पे छोटा सा मॉल है शिवालिक नगर में, मतलब पास की कॉलोनी है हमारे। तो वहाँ हम आ गए हैं। थोड़ा सा सामान उस दिन रह गया था, ग्रोसरी मैंने उस दिन कम ली थी, तो ड्राई फ्रूट वगैरह लेने थे, उस दिन नहीं लिए थे कुछ भी। उस दिन मैंने वैसा सामान लिया था, तो थोड़ा सा हम यहाँ आए थे सामान लेने के लिए। और ऐसी जगह आकर एक दो सामान लेने के लिए आते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारा हो ही जाता है। और बस अब मुझे लेट हो रहा था, घर जाने की जल्दी लग रही थी, क्योंकि पापा का टाइम भी चाय का हो गया था। तो थोड़ा सा अजीब सा लगने लगा था इस टाइम। तो देखिए यहाँ से हमने सामान ले लिया है और बस अब हम चलेंगे घर।
और घर आने के बाद मैंने बना दी है मैगी सबके लिए, कि सिंपल बनाई है, बिना वेजिटेबल के, एकदम सिंपल जो मैगी नूडल्स होते हैं वो वाली, क्योंकि भूख लग रही थी थोड़ी थोड़ी, तो बस वो मैंने सबकी गर्मा गर्म सर्व कर दी है। और पापा के लिए बना दी है साथ साथ चाय, और अपने लिए, क्योंकि मैं तो चाय की फ़ैन हूँ, और ये लेंगे कोल्ड ड्रिंक तीनों। तो ऐसा कुछ अब हमारा खाना पीना होने वाला है। तो मैंने बड़ी बड़ी प्लेट में डाल दी है जिससे कि जल्दी से ठंडी हो जाए। और बस मैंने नहाना वाना नहीं किया है, आने के बाद देर हो गई थी, ऐसे ही हाथ मुंह अच्छे से धोए और सैनिटाइज़ वगैरह अच्छे से किया। और बस फिर मैंने थोड़ा सा बना लिया है ये खाना पीना, क्योंकि अभी करना है और थोड़ा सा काम। तो बस खा पी कर हम बैठ गए हैं यहाँ बाहर पैकिंग के लिए। पैकिंग के बहुत सारे मतलब सूट हैं जो कितने कल ऑर्डर आए हुए हैं। सैटरडे में वीडियो गई थी और आज संडे है, तो आज कोई कुरियर नहीं निकलता है, संडे में ऑफ रहता है सब। तो इसीलिए मैंने सैटरडे में वीडियो डालना शुरू किया है, क्योंकि संडे में फिर आराम से हम पैकिंग वगैरह सारी कर लेते हैं। और अब सुबह जितना भी डिस्पैच होगा वो सुबह होगा मंडे की। तो बहुत सारे आज पैकिंग है, कुछ यहाँ बैठ गए हैं हम लेकर। मौसम अच्छा हो रहा था, हवा चल रही थी बाहर, और बच्चे चले गए हैं थोड़ा सा बाहर। आज अंश को चढ़ी थी जिद बाइक सीखने की, मैं बाइक सीखूँगा पापा, बाइक सीखूँगा। तो पापा तो थक गए थे और इनको पैकिंग भी करनी थी, तो श्रेय को भेज दिया है कि तुम दोनों भाई चले जाओ और थोड़ा सा आ जाओ चला के बाइक। तो बच्चों का क्या है, रखना पड़ता है उनका मन थोड़ा सा। श्रेय तो खैर परफेक्ट है बाइक चलाने में, लेकिन अंश का भी नहीं हुआ है इतना, तो शौक़ चढ़ा था बच्चों को, तो इन्होंने भेज दिया। और बस मैं थोड़ी सी इनकी हेल्प करने लगी हूँ, क्योंकि अकेले कब तक करेंगे। और बच्चे आजकल टाइम दे भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि श्रेय की बहुत ज़्यादा पढ़ाई चल रही है। और बस इस तरह से आज मैं बैठी हूँ कि चलिए मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प कर देती हूँ। फिर मुझे नहाना था, हालांकि मुझे देर ही हो रही थी, लेकिन फिर भी अकेले कब तक करेंगे, तो थोड़ा सा मैं इनका काम करवा रही हूँ। और सारा पैकिंग का काम यहाँ नहीं हुआ, फिर अंदर जाके करना पड़ा, क्योंकि फिर मच्छर आने लगते हैं शाम के टाइम बाहर। तो जब तक अच्छा मौसम था तब तक यहाँ किया, फिर बाद में अंदर किया इन्होंने। काफ़ी कपड़े थे आज, मतलब सूट काफ़ी थे, तो ऐसा हमारा काम चल रहा है। ये रहा हमारा आज संडे, इस तरह से गया पूरा संडे। आज पता भी नहीं लगा कि कैसे दिन निकल गया, सच में बहुत अच्छा लगा। बताइएगा कि आपको कैसी लगी सच में ये वीडियो। कुछ अलग था, बहुत अच्छा था, मतलब वो नहीं था कि कुछ बहुत ही मतलब मसालेदार था इसमें, ऐसा तो कुछ था नहीं। लेकिन मेरे लिए तो मंदिर सबसे बेटर है, सबसे अच्छा है। तो बस यही थी आज की वीडियो। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। और जो मेरी फैब्रिक की वीडियो होती हैं, प्लीज़ जिसने ना देखी हो तो वो आप देख सकते हैं, अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स सब में शेयर कर सकते हैं। और अब मैं मिलती हूँ कल आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।